हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक से। हम आज बात करेंगे एसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। जी हाँ, कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके वजह से आने वाले वक्त में इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे कंपनी के इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और कंपनी का टारगेट क्या 500 रुपये के आसपास होता दिखाई दे सकता है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कंपनी में क्या शेयर को अभी बाइंग किया जा सकता है, या फिर जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया है वो शेयर को सेल करके निकल जाएँ, या फिर कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन से होल्ड किया जा सकता है या फिर नहीं। ये सब सारी बातें इस वीडियो के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। जैसा कि देख सकते हैं, आज ये एसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 333 पे काम करती दिखाई दे रही है। आज मार्केट जब कंपनी ओपन हुई थी 342 रुपये के पास, और कंपनी ने आज के दिन पे ही हाई 346 रुपये का लगाया था, और कंपनी का आज का लो 381 रुपये का है। बात करें कंपनी का मार्केट प्राइस जो था 52 वीक पहले, जी हाँ, कंपनी का ऑल टाइम हाई मान सकते हैं 408 रुपये के पास, और आज देख सकते हैं कंपनी 333 पे काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी एक साल में अच्छा खासा ग्रोथ किया, कंपनी लगभग 275% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया, और कंपनी 244 रुपये का देख सकते हो दोस्तों। कंपनी में जब जेएसडब्ल्यू में ब्रेकआउट हुआ था उस समय शेयर का प्राइस लगभग 88 रुपये के पास था। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। शेयर का प्राइस पावर सेक्टर में लगभग 400 रुपये के पास चला गया था। उसका शेयर के अंदर अच्छा खासा करेक्शन टाइम देखने को मिला। पुनः मार्केट में अब शेयर में थोड़ी तेज़ी के साथ साथ कंसोलिडेटेड फेज में भी काम करती दिखाई दी। आप देख सकते हैं मार्केट में जब गिरावट हुई थी शेयर लगभग 300 पास चली गई थी, और उससे नीचे भी जाकर चली गई थी। और बात करें कंपनी में अभी क्या कुछ लेवल होना चाहिए बाइंग का, और उस क्या कुछ लेवल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कंपनी का 3 मंथ का चार्ट पैटर्न लगा के रखा है मैंने। 3 मंथ में पहले शेयर का आरएसआई दे सकते हैं 65 के पास काम करता दिखाई दे रहा था। कंपनी ही धीरे धीरे अपना ट्रेंड करती दिखाई दी। आप देख सकते हैं मार्केट में जब शेयर की गिरावट हुई थी कंपनी का उस टाइम प्राइस आप देख सकते हैं 300-350 रुपये के आसपास था। जब मार्केट में गिरावट हुई शेयर लगभग 300 से नीचे चला आया था, और कंपनी का प्राइस 290 तक चला गया था। और उसके बाद शेयर के अंदर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फेज देखने को मिला कुछ टाइम तक। पुनः मार्केट में जैसे तेजी हुई शेयर देख सकते हैं आज 335 पे काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी बाइंग पोजीशन जो था लगभग 290 रुपये के पास जो शेयर बाइंग किया जा सकता था, और कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट 290 पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। बात करें एक साल में देख सकते हैं कंपनी को अच्छा खासा 290 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा। कंपनी में जब तेजी हुई थी कंपनी 300 से 400 रुपये के पास चली गई थी। मार्केट में गिरावट होने के बाद शेयर में 300 के आसपास कंपनी ने सपोर्ट बनाया था। आप देख सकते हैं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न। जब मार्केट में गिरावट हुई थी शेयर का प्राइस 400 से डायरेक्ट 200 रुपये के पास कंपनी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। 280 के पास, यहाँ कंपनी को 280 के पास कई बार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। कंपनी में जब जब तेजी होती है आप देख सकते हैं 280 पर सपोर्ट था। मार्केट में तेजी होती है तो कंपनी 350 पे जाती हुई दिखाई देती। पुनः मार्केट में गिरावट होती है और शेयर 280 के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी बात करें कंपनी बाइंग का तो देख सकते हैं 335 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में भी जाती दिखाई दे रही है, और कंपनी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कंपनी में अभी बाइंग का कोई पोजीशन नहीं है जब मार्केट में गिरावट हो। आप देख सकते हैं जैसे जैसे शेयर गिरता है तो आपको प्राइस पता होना चाहिए। लगभग कंपनी में 280 के पास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी में इस लेवल पर अच्छा खासा बाइंग कर सकता है। जी हाँ, इस समय अच्छा खासा बाइंग किया जा सकता था, लेकिन बात करें अभी बाइंग करने की तो कंपनी का आरएसआई ही 65 पे काम कर रहा है। इसलिए कंपनी में जब भी आरएसआई 30 के ऊपर हो या फिर 70 के नीचे हो तो शेयर बाइंग किया जा सकता है। लेकिन कंपनी 65 पे काम कर रही है, कभी भी कंपनी में तेज़ी देखने को मिल सकता है। जब कंपनी में तेज़ी होगी तो कंपनी का जो प्राइस होगा 400 रुपये, जहाँ कंपनी का रजिस्टेंस 400 रुपये का होता दिखाई दे सकता है, और कंपनी वहाँ पर ये अच्छा खासा टारगेट अचीव करता दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी को जो मिला हुआ है प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं 7 अप्रैल का डेट है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के पास है। कंपनी को 225 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है विजयनगर में। कंपनी में इसके बारे में पूरी डिटेल दिया है। कंपनी का कहना है कि JSW एनर्जी लिमिटेड इन्फॉर्म दैट होली ओन्ड सब्सिडरी JSW रिन्यूएबल एनर्जी विजयनगर लिमिटेड हैज़ ए कमेंस्ड ऑपरेशन ए 225 मेगावाट सोलर प्लांट इन विजयनगर कर्नाटक। दिस प्रोजेक्ट ए पार्ट ऑफ द 958 में सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट साइन इन द अर्ली अनाउंस्ड बाय द कंपनी। देख सकते हैं कंपनी को लगभग 958 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें से 225 का जो मेगावाट होगा सोलर प्रोजेक्ट विजयनगर में मिला है।
बात करें तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग दे सकते हैं। कंपनी में अच्छे खासे प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखाई देंगे। लगभग 74% के पास है। कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर दे सकते हैं, लगभग 5.5% के पास है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अच्छा खासा शेयर बाइंग करके रखा है 9.5% के पास। पब्लिक होल्डिंग आप दे सकते हैं 9.5 से 10.5 के पास होती दिखाई दे रही है। वैसे ही कंपनी में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व 4,931 करोड़ रुपए के पास था, आज देख सकते हैं 1,400 करोड़ के पास कंपनी का रिजर्व होता दिखाई दे रहा है। और देखते हैं अच्छा खासा कंपनी में रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,200 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, 9,470 करोड़। और देख सकते हैं अच्छा खासा कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट, जी हाँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट एक टाइम पे देख सकते हैं 244 करोड़, 353 करोड़, 394। और उसके बाद देख सकते हैं गिरावट दर्ज हुई कंपनी को 100 करोड़, 213 करोड़, फिर 352 करोड़। पुनः मार्केट में गिरावट होने के बाद देख सकते हैं कंपनी को 124 करोड़, 107, फिर 201, 339, 324। मार्केट बीच में जो गिरावट दर्ज की दे सकते हैं अच्छा खासा गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद दे सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा रिवर्स किया और प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन से देखा जा सकता है। बात दोस्तों कंपनी का ROC दे सकते हैं जो 8.5 के पास काम करता दिखाई दे रहा है। और कंपनी का ROE दे सकते हैं लगभग 6 के पास काम करता दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो परसेंटेज ये होना चाहिए 15% के लिए है, लेकिन अभी भी दे सकते हैं पावर सेक्टर में काम कर रही है। आने वाले वक्त में ये शेयर जैसे जैसे प्रॉफिट और जनरेट करती दिखाई देगी, आपको ROC और ROE में सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें कंपनी का फेस वैल्यू दे सकते हैं 10 रुपये पे काम करती दिखाई दे रही है। और करंट प्राइस दे सकते हैं 328 पे काम करें। कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं काफ़ी यूज है, 53,802 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ये था दोस्तों कंपनी का GSW। आज कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टारगेट 500 रुपये का पास होता दिखाई दे सकता है। कंपनी का टोटली ऑल टाइम हाई है 400 रुपये का, उसके पास पहले अचीव करेगा, उसके बाद ही कंपनी में तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। कंपनी इस साल तक हो सकता है 500 का अचीव करती दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो का वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगा। दोस्तों ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई, इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टर सलाहकार से ज़रूर बात कर लें।